नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 2 करोड़ 46 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1 करोड़ 71 लाख लोग अब तक रिकवर हुए हैं, जबकि 8,36,000 संक्रमितों की अब तक मौत हो चुकी है। देश में अब तक 34,03,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 25,96,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 857 संक्रमितों की अब तक मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 59,433 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 45,396 संक्रमित अब तक रिकवर हुए हैं, जबकि 1,323 संक्रमितों की अब तक मौत हो चुकी है। निमाड़ में 83 नए केस के साथ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,000 के पार हो चुका है। वहीं 87 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 489 संक्रमित अभी एक्टिव है। खंडवा में 20 नए केस के साथ में कुल संक्रमितों की संख्या 905 हो चुकी है। खरगोन में 49 नए संक्रमितों के साथ 1459 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि बड़वानी में 12 नए संक्रमितों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1,091 हो चुकी है। बुरहानपुर में 2 नए संक्रमितों के साथ में कुल संक्रमितों की संख्या 552 हो चुकी है। महादेवगढ़ से जल्द ही होने वाली है बड़ी घोषणा। संरक्षक अशोक पालीवाल ने शहरवासियों को तैयार रहने को कहा। कोरोना काल में भी अखंड मार्ग से झांकी निकालने की मांग को लेकर महादेवगढ़ के संरक्षक अशोक पालीवाल शुक्रवार को एसडीएम ऑफिस पहुंचे। यहां पर समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी तपस्या के 5 साल पूरे हो चुके हैं और जल्द ही महादेवगढ़ से एक बड़ी घोषणा होने वाली है। इसके लिए पूरा शहर और समाज तैयार रहे। गणेश विसर्जन के पुराने मार्ग को पुनः शुरू कराने के साथ ही महादेवगढ़ की झांकी निकालने के लिए बड़ी संख्या में महादेवगढ़ से जुड़े युवा कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। यहां पहुंचकर एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हालांकि इसे ज्ञापन न कहते हुए आवेदन नाम से संबोधित किया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि प्रशासन का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। बात हमारे खंडवा से ही क्यों ना हो, जो खंडवा विगत कई वर्षों से अपनी खंडितपन को जो झेल रहा है, के दंश को झेल रहा है, जिसने भी इस शहर ने भी अपना पुराना वैभव खोया है। अखाड़े खोए हैं, झांकियां खोई है, हमारी एकता अखंडता। जैसा अभी अमित जी ने बताया कि उस समय जो तैयारियां होती थी तो शारीरिक भी बालकों द्वारा व्यायाम वगैरह करवाया जाता था, अखाड़े निकाले जाते थे। ये सारा वैभव जो जा चुका है, हमें अधिकार है हमारा खोया वैभव पुनः प्राप्त करने के लिए। इसलिए हमारा खंडवा की अखंडता के साथ साथ हम भारत की अखंडता का भी संकल्प लेके चल रहे हैं। और यह संकल्प ही नहीं है, ये मेरा दावा है कि आने वाले कुछ वर्षों में शीघ्र ही महादेवगढ़ से एक बहुत बड़ा आह्वान होगा। हो गए 5 वर्ष, चूंकि ये कोविड का साल था, इसलिए हमने शांति के साथ इस बार भी हमारी मांग रख रहे हैं। अगर प्रशासन अनुमति देगा तो ही हम निकलेंगे। लेकिन आने वाले सालों में शहर को, समाज को, जिले को संघर्ष करने के लिए, आंदोलन करने के लिए तैयार रहना होगा। और मैं यहाँ आह्वान कर रहा हूँ कि किसी भी हालत में आने वाले वर्षों में खंडवा भी अपना पुराना वैभव जो है वो प्राप्त करके ही रहेगा। और ये जो झांकी है महादेवगढ़ की, जो अखंड मार्ग के संकल्पों को लेकर बार बार बन रही है, ये पूरा भारत, पूरा विश्व देखेगा कि किसी शहर ने अपनी अखंडता के लिए कोई मांग रखी। जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी ने डंके की चोट पे चैलेंज करके लोकसभा में प्रस्ताव पारित करवाया। लोकसभा में वो प्रस्ताव जो धारा 370 और 35A की मांग हम वर्षों से कर रहे थे, पारित करके दिया। वह मांग हमारे मोदी जी ने, जो कि श्री राम मंदिर की, हमारे वर्षों से हम राम लला आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, हमारा एक संकल्प था। वो पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने हमारे संकल्प को पूरा होते हुए देखा। उसी प्रकार हम खंडवा में भी अखंड मार्ग के संकल्प को आने वाले कुछ ही समय में पूरा करके दिखाएंगे। और हम नहीं, हमारा पूरा समाज हमारे साथ है और ये पूरा करके दिखाएगा। इसी संकल्प के साथ आज हम यहाँ पर आए हैं परमिशन मांगने। कोविड काल है, जो जैसा हमें मिलेगा निर्देश वैसा हम पूरा करेंगे। लेकिन आने वाले समय के लिए समाज तैयार रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। निमाड़ में कोरोना का फिर हुआ बड़ा हमला। 83 नए पॉजिटिव प्रकरण मिले। वहीं 15 दिन के लिए महाराष्ट्र की सीमा बुरहानपुर से की सील।
निमाड़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में निमाड़ में कोरोना के 83 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 49 खरगोन में, 20 खंडवा में, बड़वानी में 12 और बुरहानपुर में 2 नए संक्रमित मिले हैं। उधर महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर बुरहानपुर कलेक्टर ने महाराष्ट्र आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। 15 दिन के लिए लगाए गए इस प्रतिबंध आदेश में कहा गया है कि संपूर्ण बुरहानपुर जिले में आगामी आदेश तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके तहत बुरहानपुर जिले से कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र बिना अनुमति नहीं जाएगा, न ही महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति बिना अनुमति के जिले में प्रवेश कर सकेगा। ओंकारेश्वर बांध के 23 गेट खोले, 20 मीटर बढ़ा नर्मदा का जल स्तर, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह। इंदिरा सागर बांध के 15 गेट खोलकर छोड़े जा रहे पानी के लगातार बहाव के बाद ओंकारेश्वर बांध के भी 23 गेट खोल दिए गए हैं। ओंकारेश्वर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदा नदी में 20 फीट पानी बढ़ गया है। स्थिति पर प्रशासन पूरी तरह नजर रखे हुए है और लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की उद्घोषणा की जा रही है। ओंकारेश्वर परियोजना के मुताबिक बैकवाटर का लेवल बढ़ने के बाद दोपहर 1 बजे ओंकारेश्वर बांध के 23 गेट खोल दिए गए हैं, जिनसे 8,100 क्यूमेक्स और टरबाइन से 1,920 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। दोनों बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद मोरटक्का स्थित नर्मदा पुल पर भी सतर्कता बढ़ा दी। जेईई और नीट की परीक्षाएं स्थगित करवाने के लिए युवा कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। दुनिया भर में व्याप्त कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल और कॉलेज बंद कर परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जबकि देश में उच्च शिक्षा विभाग जेईई और एनईईटी की परीक्षाएं कराने पर अड़ा हुआ है। ये बात युवा कांग्रेस अध्यक्ष शहजाद पवार ने राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन में कही। शुक्रवार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि महामारी से लाखों लोग पीड़ित हैं तथा देश की अर्थव्यवस्था पर इस महामारी ने विपरीत प्रभाव डाला है। इस महामारी के समय भी केंद्र सरकार जेईई एनईईटी की परीक्षा करवाने के लिए अड़ी हुई है। सरकार के इस निर्णय का पूरे देश में विरोध हो रहा है। परीक्षा को स्थगित करने के साथ ही देश के समस्त स्कूलों व कॉलेजों की 6 माह की फीस माफ किए जाने की मांग भी राष्ट्रपति से की गई है। बाजार में जब पानी पूरी बिक सकती है तो सब्जी क्यों नहीं? छनेरा के सब्जी विक्रेताओं ने अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नया हरसूद और छनेरा बाजार में जब पानी पूरी और चाट बेचने की अनुमति है तो सब्जी बेचने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? सब्जी की दुकानें नगर से 2 किलोमीटर दूर लगाने के प्रशासनिक आदेश के विरुद्ध शुक्रवार को एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। मोहम्मद शब्बीर कादरी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि छनेरा में फल सब्जी की दुकानें हाट ठेला लगाने से मना कर दिया गया है और प्रशासन द्वारा गाँव से 2 किलोमीटर दूर जगह आवंटित की गई है। दूर होने से यहां ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं और सब्जी विक्रेताओं के सामने परिवार पालने में दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। सब्जी की दुकानें पुनः छनेरा में लगाने की मांग को लेकर छनेरा के दर्जनों व्यवसायी खंडवा पहुंचे थे। गैलेक्सी के मेरे मिट्टी के गणेश अभियान में आज देखिए श्रीमती प्रीति तिवारी के गणेश, उन्होंने किस तरह बनाया है। आइए देखते हैं ये वीडियो। न्यूज़ गैलेक्सी के मेरे मिट्टी के गणेश अभियान में आज हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें शांति नगर निवासी श्रीमती प्रीति तिवारी ने भेजी हैं। श्रीमती तिवारी ने ये प्रतिमा स्वयं अपने हाथों से बनाई है। वे हर साल अपने हाथों से बनी प्रतिमा ही घर में स्थापित करती है। उन्होंने किस तरह इस प्रतिमा को आकार दिया, कैसे रंग रूप दिया, आइए आप भी देखिए। न्यूज़ गैलेक्सी के जिन दर्शकों ने अपने घर में मिट्टी के गणेश की स्थापना की है, वे गणेश जी के साथ अपनी एक सेल्फी निकालकर हमें भेजें। इस सेल्फी को हम आपके नाम और पते के साथ न्यूज़ बुलेटिन में प्रसारित करेंगे।
तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।